बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज डिस्कस करते हैं ऊँटनी के दूध के फ़ायदे। इसकी ग़िज़ाई अफ़ीदत के बारे में बात करते हैं और साथ साथ ऊँटनी का दूध किन बीमारियों के इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि ज़्यादातर ये जानवर कुदरती जड़ी बूटियाँ खाता है, जिसकी वजह से अल्लाह ने कुदरत ने इसके अंदर ज़्यादा कीमती और मुनफरद भरपूर ग़िज़ाइयत की ख़ुसूसियात इसके दूध में रखी हैं। ऊँटनी के दूध की बात करते हैं तो इसमें विटामिन सी की मिक़दार गाय के दूध के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा होती है। और एक ख़ास बात, ऊँटनी के दूध का दही नहीं जमता, क्योंकि ऊँटनी के दूध में कुदरती तौर पर लैक्टोफ़ेरन और लिसोज़ाइम जरासीम कुछ मादे होते हैं जो बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया नशोनुमा नहीं पाते। जो दही जमाने को अहम किरदार अदा करते थे, वो बैक्टीरिया इसमें नशोनुमा नहीं पाते। इसमें कोलेस्ट्रॉल की मिक़दार ऊँटनी के दूध में कम होती है और ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है। गाय के दूध की निस्बत इसमें आयरन, जिंक, पोटाशियम की मिक़दार भी ज़्यादा होता है। तो आइए अब डिस्कस करते हैं ये किन किन बीमारियों के लिए मुफीद है ऊँटनी का दूध। सबसे पहले ये दमे के मरीज़ों के लिए मुफीद है और उसके अलावा खांसी के मरीज़ों को भी आप दे सकते हैं। ज़िरकान हो गया, शुगर हो गया, जोड़ों का दर्द, इसके अलावा इसमें टीबी, बदहज़मी, गैस, तेज़ाबियत, इसके अलावा वाइट सेल की कमी जिसमें मैदे का अल्सर हो गया। जी दोस्तों, इसके दूध के बेशुमार फ़ायदे होते हैं, हमने चंद का ही ज़िक्र किया है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा लाइक करें, ताकि हम इस तरह के मज़ीद मालूमाती वीडियो आपके लिए बनाते रहें। बाज़ लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि हम जब ऊँटनी का दूध पीते हैं तो हमारा मैदा ख़राब हो जाता है। बिल्कुल ये बात हकीकत है, क्योंकि इसमें ऊँटनी में दूध में ग़िज़ाइयत बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारा मैदा इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसके लिए बेहतर है तो आप इसमें थोड़ा सा पहले पानी डालें, फिर थोड़ी मिक़दार में पीना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ये अल्लाह पाक के हुक्म से आपको शिफा भी देगा और आपके जिस्म को ताकत भी देगा। दोस्तों, जो आज के लिए चाहते हैं इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त और दुआओं में रखिएगा याद। खुदा हाफ़िज़।